आज हम बात करने वाले हैं सैम वॉल्टन के बारे में। सैम वॉल्टन वही है जिन्होंने वॉलमार्ट का निर्माण किया और आज वॉलमार्ट सब जानते हैं कितनी बड़ी स्टोर है। चलिए शुरुआत करते हैं सैम वॉल्टन के बारे में। सैम वॉल्टन एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे, ओक्लाहोमा में, अमेरिका के। और जब सैम वॉल्टन जब छोटे थे तो उनके पेरेंट्स बताते हैं कि वो पढ़ाई अच्छे से करते थे। उनके टीचर्स भी बताते हैं कि पढ़ाई में तो बहुत अच्छे थे और कम्पिटिटिव भी थे बहुत बचपन से ही। सैम वॉल्टन जब 10 साल के हुए तो उन्होंने अपने से एक बड़े स्कूल के लीडर को चैलेंज किया कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे यंगेस्ट अपने स्कूल का लीडर बन के दिखाऊंगा। और सैम वो इलेक्शन के लिए तैयार होने लगे और वहाँ पे जाके खड़े हो जाते थे जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा आते जाते रहते थे, उनके स्कूल के बच्चे लोग। और सैम उनसे 10 दिन बात करते थे, जिससे जान पहचान नहीं है उसको भी हाय करते थे, बात करते थे। तो इससे 3 साल तक इन्होंने ऐसे ही फॉलो किया और जब वोटिंग का टाइम आया तो सब सैम को जानने लगे थे, सैम को सब पहचानने लगे थे, सैम के सब दोस्त बन गए थे। और सैम फ्रेंडली होने की वजह से, सैम के फ्रेंडली होने के कारण उन्हें ये एडवांटेज मिला कि वो यंगेस्ट स्कूल के लीडर बन गए और उन्होंने वो पूरा किया जो उन्होंने कहा था। और सैम के बारे में एक और किस्सा है। जब वो खेला करते थे तो उन्होंने आज तक एक भी मैच हारा ही नहीं है। जब उनकी फुटबॉल टीम जब जाती थी सैम के साथ, तब सैम एक भी मैच नहीं हारे हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ देख के कि ऐसा भी होता है, लेकिन असल में ये सच्चाई है। और जब हारती थी उनकी टीम तो सैम किसी न किसी कारण बीमार हो जाते थे या फिर नहीं जा पाते थे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था उनको और उसी दिन वो टीम हार जाती थी उनकी। और सैम जब कॉलेज जाते थे तो उनके प्रोफेसर बताते ये सैम अकाउंटिंग्स में बहुत अच्छे थे, लेजर बीजर अकाउंट बराबर बनाते थे। जब सैम कॉलेज में थे 22 साल की उम्र में उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया जिनका नाम एलन था और आगे चल के उनका नाम एलन वॉल्टन बन गया। सैम एलन से एक पार्क में मिले थे जहाँ एलन अकेले बैठी हुई थी और सैम वहाँ पे गए और बातचीत किया और आगे गए, रिश्ता गहरा हो गया उनका और फिर उन्होंने शादी कर लिया। और सैम उसके बाद शादी करने के बाद वो मिलिट्री में चले गए, 5 साल तक वो मिलिट्री में ही थे। उन्होंने कुछ अच्छा खासा इनकम जमा कर लिया था और फिर उन्हें 5 साल के बाद मिलिट्री से निकाल दिया गया और फिर वापस सैम अपने घर आ गए। और तब जाके वहाँ पे एक दुकान था, वहाँ पे सैम वॉल्टन काम करने लगे। बेन फ्रैंकलिन करके नाम था उस दुकान का। और वहाँ पे वो काम करते थे तो वहाँ पे उन्हें अच्छा नहीं लगता था कि कस्टमर खड़े हैं बिल के लिए, बिल देने के लिए खड़े हैं, फटाफट दे देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्हें अच्छा नहीं लगता था ये सब देख के। तो सैम वॉल्टन ने बेन फ्रैंकलिन के मैनेजर को कहा। तो बेन फ्रैंकलिन के मैनेजर ने कहा कि अगर तुम अच्छे सेल्समैन नहीं होते ना तो मैं तुम्हें अभी तुरंत निकाल दिया होता, लेकिन तुम अच्छे सेल्समैन हो इसके लिए मैं यहाँ पे तुम्हें रखा हूँ। और फिर कुछ समय के बाद उन्होंने बेन फ्रैंकलिन का स्टोर छोड़ दिया और बोला कि मैं खुद का चालू करूँगा। और फिर एक दुकान खरीदा उन्होंने लीज पे, 5 साल के। उन्होंने 20,000 रुपये का लोन लिया था अपने फादर इन लॉ से, एलन के डैड से। और बेन फ्रैंकलिन का ही फ्रेंचाइजी उन्होंने खरीदा था। तो बेन फ्रैंकलिन के स्टोर वाले ने बोला था कि 80% सामान आपको यहीं से लेना पड़ेगा और बाकी का 20% आप बाहर से ले सकते हो। तो सैम वॉल्टन को अच्छा लगा, ठीक है चलेगा। सैम वॉल्टन जब बिजनेस करने लगे, चालू किया, तो देखा उन्होंने कि जो 80 सेंट का सामान है वो 1.20 डॉलर के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो अब सैम वॉल्टन ने 20% सामान एक मैन्युफैक्चरर से लेना चालू किया और उन्हें अच्छा लगा कि सस्ते में मिल जा रहा था। तो उन्होंने सैम वॉल्टन ने बेन फ्रैंकलिन के मैनेजर को कहा कि मुझे 80% सामान आपके यहाँ से नहीं लेने का है। और वो चाहते थे कि मैं ये 80 सेंट का सामान 1 डॉलर में बेच सकूं। और वो कामयाब भी हो रहे थे धीरे धीरे, उनका पॉपुलैरिटी भी बढ़ते जा रहा था। लेकिन बेन फ्रैंकलिन के मैनेजर ने कह दिया था कि नहीं, आपको 80% सामान यहाँ से लेना पड़ेगा। तो सैम वॉल्टन ने कुछ समय तक लिया वहाँ से और फिर उनकी फ्रेंचाइजी छोड़ दी। और फिर कुछ टाइम के बाद वो दुकान एकदम पॉपुलर हो गया था, बेन फ्रैंकलिन से भी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन दुकान वो लीज पे था 5 साल के, जिसने दिया था उसने सैम वॉल्टन से बोला कि नहीं, मैं अभी लीज नहीं बढ़ाऊंगा आगे,
क्योंकि वो दुकान चला रहे थे जब तो प्रॉफिट में था नहीं, और सैम वॉल्टन ने प्रॉफिट में ला दिया था वो दुकान को। तो उन्हें जो ओनर थे उनको अच्छा लगा कि हाँ प्रॉफिटेबल हो गया, अभी मैं सैम को क्यों दूँ लीज पे, मैं खुद दुकान चलाता हूँ। लीज पे देना है इसे मना कर दिया। और सैम वॉल्टन ने जो 5 साल में वो दुकान को प्रॉफिटेबल बनाया था, उसका पूरा मेहनत बेकार चले गया उनका। सैम वॉल्टन कहते हैं कि मेरे लाइफ का सबसे घटिया मोमेंट था वो। और कुछ समय के बाद उन्होंने इरादा किया कि मैं अभी खुद का स्टोर डालूंगा। तो उन्हें बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि मुझे लोन लेना पड़ेगा तो ले लूँगा, चलेगा, कुछ भी प्रॉपर्टी सब गिरवी रख दूंगा। उन्होंने अपना पूरा प्रॉपर्टी सब गिरवी रख दिया। एलन ने और सैम ने दोनों ने अपने प्रॉपर्टी का कागजात बैंक को दे दिया था और लोन लिया वहाँ से। लेकिन हेलन चाहती थी कि स्टोर ऐसे जगह पे हो जहाँ पे पॉपुलेशन की संख्या सिर्फ 7,000 के करीब हो, 7,000 या फिर 10,000 के करीब हो। उससे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया में नहीं ले सकते हम दुकान, उन्होंने कहा। और सैम वॉल्टन ने कुछ समय के बाद दुकान लिया वहाँ पे, और वो वहाँ का पॉपुलेशन था 7,000। 7,000 पब्लिक लोग का पॉपुलेशन था वहाँ पे। और उन्होंने वो दुकान को बहुत प्रॉफिटेबल बनाया कुछ समय के अंदर अंदर। और फिर ऐसे ही करके 5 दुकान उन्होंने खोला। लेकिन उन्होंने देखा कि मैं 5 दुकान से सिर्फ $1 मिलियन ही कमा पा रहा हूँ। और एक दुकान था जो एक ही दुकान से वो $9 मिलियन कमा रहा था। तो सैम वॉल्टन को लगा कि हाँ ये फ्यूचर ग्रोथ हो आगे ऐसी सब दुकान का फ्यूचर ग्रोथ है। तो उन्होंने सैम वॉल्टन ने सब दुकान बेच दिया और सिर्फ एक दुकान खोला, और बहुत बड़ा दुकान खोला उन्होंने वहाँ पे, यहाँ पे सब चीज़ मिलता था। और उसका मोटिव था कि सबको सामान सस्ते में बेचा जाए, जितना सस्ते में बेच बेच सके उतना सस्ते में बेचे। और वो कामयाब भी हो रहे थे धीरे धीरे। सैम वॉल्टन 80 सेंट का सामान वो $1 में बेचना चाहते थे, और वो कामयाब भी हुए। फिर उन्होंने थोड़े टाइम के बाद दुकान के आगे पॉपकॉर्न का मशीन लगाया, लेकिन पॉपकॉर्न का मशीन चला नहीं ज़्यादा देर तक, तो उन्हें बंद करना पड़ा। फिर उन्होंने फिर सॉफ्टी का मशीन लगाया। सॉफ्टी बहुत पॉपुलर हुआ वहाँ पे, लोग वहाँ पे आते थे, सामान खरीदते थे और सॉफ्टी लेते थे। तो ऐसा कर करके सैम ने बहुत सारा दुकान बनाया था। सैम के सामने एक कंपटीशन था कि केमार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर था, और वो उसको compete करना बहुत बड़ा कंपटीशन था। केमार्ट क्रेडिट पे लेता था सब सामान और फिर बेचने के बाद पैसा देता था। लेकिन सैम ने थोड़ा इसका तरकीब लगाया। सैम ने सोचा अगर मैं पूरा पैसा एक साथ दे के लूँ तो शायद मेरे को सामान जल्दी सस्ते में मिल जाए। और उनका प्लान कामयाब भी हुआ। उन्होंने डायरेक्ट कैश दिया और सिर्फ सामान लेने लगे, तो उनको सस्ते में मिलने लगा। फिर वो सस्ते में बेचने भी लगे, और उनके यहाँ पे बहुत सारे लोग आ जाते थे कस्टमर, और वो हैंडल नहीं कर पाते थे बरोबर अच्छे से, इतने सारे कस्टमर आ जाते थे। फिर उन्होंने अकाउंटर्स हायर किया, फिर बहुत सारा स्टाफ हायर किया उन्होंने। के मार्ट के मैनेजर बताते हैं कि सबसे सबसे ज़्यादा मेरे को कम्पिटिटिव कोई लगा तो वो थे सैम। सैम बहुत ज़्यादा ही कम्पिटिटिव थे, वो हर जगह नज़र रखते थे अपने कंपटीटर के साथ कि कौन सी कंपनी कैसी है। देखते थे कि ये कितने सेंट में बेच रहा है सामान, ये दूसरा दुकान कितने सेंट में बेच रहा है, ये सब देखते रहते थे हमेशा। और कुछ न कुछ तो सीखते रहते थे। वॉलमार्ट के पहले मैनेजर मैनेजर से जब पूछा गया कि सैम में कुछ खासियत बताओ, तो वॉलमार्ट के पहले मैनेजर ने बताया कि सैम बहुत बार्गेनिंग करते हैं जब मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं सामान लेने। तो वो सोचते हैं कि जितना कम में मिल सके उतना अच्छा है कि मैं पब्लिक को कम में दे सकूं, और वो कामयाब भी होते हैं हमेशा। एक बार तो वो एक मैन्युफैक्चरर के पास गए थे जहाँ पे शर्ट बनाने का काम था। वहाँ पे गए, उन्होंने शर्ट देखा, क्वालिटी भी अच्छी थी लेकिन बहुत महंगा दे रहे थे, और वही शर्ट दुकान में बहुत सस्ते में मिल रही थी। तो सैम वॉल्टन ने दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास गया, और फिर वहाँ पे देखा कि वही सेम क्वालिटी का शर्ट और इतना सस्ते में दे रहे हैं, और सैम वहाँ से ख़रीद लिए शर्ट। और फिर एक रात तक वो वहीं रहे, ठहरे रहे, और कुछ पिया हुआ नहीं, कुछ खाए, कुछ थोड़ा बहुत खाए। उनके दोस्त बताते हैं कि हम लोग तो बार्गेनिंग करने के बाद हम लोग सब बियर पीने गए, सैम को बुलाया, लेकिन सैम बोलते हैं नहीं मैं बियर वर नहीं पीऊँगा। सैम वॉल्टन ने 1985 में रिटायरमेंट ले लिया था, और फिर 1988 में उनका डेथ हो गया। अभी वो वॉलमार्ट उनके बच्चे चलाते हैं, और 51% शेयर होल्डिंग उनके बच्चों के पास है, सैम वॉल्टन के।
और वॉलमार्ट का 12,000 ब्रांच है पूरी दुनिया में। और अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने ख़रीदा। और हाल में ही एक डील हुआ वॉलमार्ट और अमेज़ॉन प्राइम का, जो कि फ़ायदा देगा आगे चल के। अगर आपको सैम वॉल्टन और वॉलमार्ट की स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।